हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपना भुगतान अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो समस्या सहारा रिफंड पोर्टल पर आ रही है, आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है उसका सही और सटीक जवाब क्या है, आपको मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ पोर्टल के अलावा भुगतान के अन्य क्या माध्यम हैं, पोर्टल के अलावा क्या आपको क्लेम मिल सकता है, रिफंड आपको मिल सकता है कि नहीं, इन सब बातों की भी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपना भुगतान पाना चाहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चूंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर सहारा निवेशकों के ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि इसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक और शेयर करें। शेयर कीजिएगा तो जो भी आपके भाई बंधु हैं जो कि अपने भुगतान के लिए परेशान हैं, हो सकता है कि उनकी कोई मदद हो जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले एक सवाल आया है जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने किया है कि 5 लाख से ऊपर का कब होगा। दोस्तों, अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही निवेशकों का भुगतान हो पा रहा है, और सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सिर्फ अभी तक जिन लोगों का निवेश 50,000 रुपये तक का है, सिर्फ उनका ही भुगतान किया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का भुगतान कब से शुरू होगा, इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में जो सीमा है 50,000 की, उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी 5 लाख तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द 1.5 से 2 लाख रुपए तक जिनका निवेश है, उन लोगों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में 5 लाख रुपए तक के निवेशकों का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही भुगतान हो पा रहा है। एक और दर्शक हैं, ये लिखते हैं कि सर 2 खाता है, दोनों का रिक्लेम किया 6 महीने हो गया, अभी तक प्रोसेस दिखा रहा है, क्या 2 मेंबरशिप वाला का पैसा नहीं मिल रहा है, सर कृपया हेल्प करें। एक और सवाल है कि मेरा 1 महीना मेंबरशिप, मेरा एक ही मेंबरशिप है, फिर भी 6 महीना हो गए, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। देखिए, जो कि पोर्टल के माध्यम से आपने क्लेम किया है, पोर्टल पर एक यह सिस्टम बनाया गया है कि यदि आपका डबल मेंबरशिप है, ट्रिपल मेंबरशिप है, तो जो भी आपका पहला मेंबरशिप का जो आपका क्लेम है, फ़िलहाल अभी उसी का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में यदि अभी तक आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो प्लीज़ इंतज़ार करें। हाँ, दूसरा वाला जो मेंबरशिप का जो भी आपका क्लेम है, फ़िलहाल अभी तक तो उसके भुगतान की कोई सूचना नहीं है, किसी का भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ पहला मेंबरशिप का ही भुगतान हो पा रहा है। हाँ, इसका एक उपाय है कि आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर वहाँ कोई ब्रांच खुली है या फिर सेक्टर ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, कहीं भी खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर मेंबरशिप फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों की जो भी इस प्रकार की जो समस्याएं पोर्टल पर आई है, उन लोगों की सबकी लिस्ट वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आप वहाँ जाएं, लिस्ट में अपना नाम चेक करें, यदि लिस्ट में आपका नाम है और डिफिशेंसी का रीज़न बताया गया है, तो उस डिफिशेंसी के रीज़न को आप दूर करें और वहाँ पर उपलब्ध मेंबरशिप फॉर्म को भरें। साथ ही साथ भरने के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि सहारा ऑफिस के द्वारा उसको प्रॉपर तरीके से CRCS पोर्टल पर अपलोड किया जाए, तभी यह जो समस्या आ रही है अंडर प्रोसेस की, विशेषकर डबल मेंबरशिप वालों की, तभी दूर हो पाएगी। एक और सवाल है कि ये मेरा एक ही मेंबरशिप है, 6 महीना से अंडर प्रोसेस। तो ये इस तरह के बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। जैसा कि शुरू में दावा किया गया था कि 45 दिनों में क्लेम का भुगतान किया जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों का 1-1 साल से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो अब क्या समस्या है,
पोर्टल वाले क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। जब शुरू में इस तरह की क्वेरीज की गई थी, टोल फ्री नंबर पर बात किया गया था, तो बताया गया था कि सहारा के द्वारा हमें ज़रूरी कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन मान के चलिए जिन लोगों का 6 महीना 1 साल से अंडर प्रोसेस है, तो क्या 6 महीने 1 साल से सहारा ज़रूरी कागजात पोर्टल वालों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है? तो इस किसकी खामी है, किसकी कमी है? ये तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दोनों ही सहारा और CRCS पोर्टल दोनों के बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी दिखती है। एक और सवाल है कि 2025 का पैसा कब मिलेगा। शायद ये पूछना चाहते हैं कि जिनकी मैच्योरिटी 2025 में पूरी हो रही है उनका भुगतान कब से शुरू होगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा पोर्टल के माध्यम से सिर्फ जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 तक पूरी हुई है उनका ही अभी भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में यदि आने वाले दिनों में पिनक पानी मोहंती वाले केस में, जैसा आप लोगों को पता है कि उसी केस में सुनवाई के बाद आदेश जारी हुआ था भुगतान को लेकर, तो आने वाले दिनों में यदि सुप्रीम कोर्ट इस डेडलाइन को 31 मार्च 2023 की डेडलाइन को बढ़ाता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2025 वालों को भी भुगतान मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ 31 मार्च 2023 तक के मैच्योरिटी वालों का ही भुगतान पोर्टल से हो पा रहा है, वो भी सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही भुगतान हो पा रहा है। एक और सवाल है कि रीसबमिट किया हुआ मेरा 16/11/2024 से अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, स्टेटस भी कुछ नहीं दिखा रहा है। एक और सवाल है कि सर आई हैव सबमिटेड सिंस 15 मंथ्स अंडर प्रोसेसिंग। तो मैंने पहले इसका जवाब आप लोगों को दिया है कि बहुत सारे लोगों का अंडर प्रोसेसिंग 1 साल, 1.25 साल, 6 महीने दिखा रहा है और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। तो देखिए, यदि आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया गया है। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट CRCS पोर्टल को चाहिए वो क्वेरीज करते हैं सहारा से कि ये जो क्लेम आया है उसमें इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अब सहारा वाले हैं डॉक्यूमेंट देते हैं नहीं देते हैं, ये इस चलते बहुत सारे लोगों का अंडर प्रोसेस रहता है। जैसे ही पोर्टल को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, सारे क्वेरीज पूरे हो जाते हैं तो अंडर प्रोसेस हटा जाता है और उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो 1 साल लग रहा है अंडर प्रोसेस की प्रक्रिया को, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सहारा के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है निवेशकों के। तो ऐसे में जब पोर्टल के अधिकारी सहारा से ज़रूरी कागजात मांग रहे हैं और सहारा उन्हें नहीं दे पा रहा, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम ब्रांचेज बंद हो चुके हैं और जो ज़रूरी कागजात थे वो उन्हीं ब्रांचों में बंद पड़े हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का ज़रूरी कागजात जो सहारा के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते वो पोर्टल को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यह अंडर प्रोसेस की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पोर्टल और सहारा आपस में मिलकर कोई नया रास्ता निकालेंगे जिससे कि निवेशकों का भुगतान हो पाए। एक और सवाल है जो पूछा जा रहा है कि ऑफिस से कब तक पैसा मिलेगा, ये कोई नहीं बताता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल सहारा के ऑफिस से भुगतान नहीं होने जा रहा है। जो लोग आपको हवाई दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि सहारा के ऑफिस खुलने वाले हैं, सहारा इंटरनेशनल बनने वाला है, वो सिर्फ आपको बरगला रहे हैं। आपको पता है कि सहारा के सभी प्रकार के बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, चिट फंड के जितने भी प्रकार के लाइसेंस RBI ने दिए थे, या तो उनको रद्द कर दिया गया है या फिर उनके ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है। मतलब किसी भी प्रकार का नॉन बैंकिंग काम, बैंकिंग काम या भुगतान का काम का जो अधिकार है, पावर है, उसको RBI ने अभी रद्द कर दिया है सहारा का। बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाया हुआ है भुगतान को लेकर। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि सहारा के ऑफिसों से आपको भुगतान होने जा रहा है तो फिलहाल आप इस झांसे में ना रहें। सहारा के ऑफिस से अभी फ़िलहाल आने वाले दिनों में, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता है या फिर सरकार फिर से सहारा को लाइसेंस नहीं देती है, तब तक सहारा के ऑफिस से कोई भुगतान नहीं होने जा रहा है। आप किसी के छलावे में, झूठे आश्वासन में ना रहें। फिलहाल यदि आप चाहते हैं कि आपका भुगतान मिले तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया है सहारा रिफंड पोर्टल। सिर्फ उसके माध्यम से ही भुगतान किया जा रहा है।
उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज मैंने जो 4-5 महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में शामिल किए हैं, इससे काफ़ी हद तक आपकी समस्या का निवारण हो गया होगा। यदि आप अपने भुगतान से संबंधित कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।